वंदे मातरम। सभी को शुभ जय हिंद। आज हम बातें करेंगे अष्टांग योग पे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग में ये 8 सोपान बताए गए हैं। पहला है यम। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी यम। अहिंसा, हमें पहली बात बताया गया है अहिंसा। अहिंसा ये महान बात है। मन, वचन और कर्म से भी किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा न करना ही अहिंसा है। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये तो खेल मुझा का है। दिल मत तोड़ किसी का बंदे, ये गैर खास खुदा का है। इसलिए हमें किसी भी प्राणी मात्र को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्वसन्निधौ वैर त्यागा। जब अहिंसा हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है तो संसार के सभी प्राणी जो है हमसे वैर करना छोड़ देते हैं और हमसे वो प्रेम करने लग जाते हैं। जिस प्रकार हमने सुना भी है और देखा भी है कि ऋषि मुनियों के आश्रमों में जो अहिंसा का पालन करते हैं, हिरण, शेर आदि जैसे जंगली जानवर भी एक साथ आकर रहते हैं। चिड़िया उनके पास आकर दाना चुगती है। तो ये अहिंसा प्रतिष्ठित होने पर ही होता है। दूसरी बात कही है सत्य। जो चीज जैसा है, जिस चीज का जैसा स्वरूप है वैसा ही उसे व्यक्त करना सत्य है। कहा भी गया है, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। जयस्तु पांडु पुत्राणाम, जयस्तु पांडु पुत्राणाम, तेषाम पक्षे जनार्दन। जीत पांडव पुत्रों की होगी क्योंकि उनके पक्ष में जो सच्चाई है, और सच्चाई जहां है वहां ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर स्वयं निवास करते हैं ताकि हृदय आप उस सच्चे हृदय, पवित्र हृदय वाले के दिल में जो है प्रभु स्वयं रहते हैं, स्वयं वास करते हैं। इसलिए हमें सत्य का पालन करना चाहिए। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रितम। सत्य जो प्रतिष्ठित होने पर हमारे अंदर हम जो कुछ भी कार्य करेंगे उसका रिजल्ट मिलने लग जाता है। उसका वाद सिद्धि हो जाती है। वो जो कहते हैं वह होके रहेगा। इसलिए जो सत्य का पालन करते हैं, तपस्वी, मनस्वी, ऋषि, मुनि, और उनकी बातें जो सत्य होती है, अहिंसा, सत्य। तीसरी बात कही गई है असत्य। चोरी न करना, ठगी न करना, किसी के धन को ना चुराना, उठाकर ना ले जाना ही असत्य है। असत्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नम उपस्थानाम। जब किसी योगी के अंदर, किसी तपस्वी के अंदर असत्य जो प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके सामने जो है
संसार के सभी रत्न प्रस्तुत हो जाते हैं। तो इसलिए हमें असत्य का पालन करना चाहिए और इस ईश्वर की बनाई हुई सुंदर दुनिया में ऐसे विचरण करना चाहिए शानदार तरीके से। कहा भी है, साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाई, साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाई, पान फूल छुए नहीं बसे बगीचा माई। तो इसलिए इस प्रकार हमें असत्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद चौथी बात बताई गई है ब्रह्मचर्य। मन, वचन और कर्म से भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन में बुरी तथा अश्लील बातों को ना लाना ही मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन है। अपनी वाणी से ऐसी अश्लील बातें ना कहना ही ब्रह्मचर्य का वाचिक रूप से पालन है। और शरीर से भी ऐसी हरकतें ना करना जिससे कि हमारे ब्रह्मचर्य जो नष्ट हो जाए, ये हम ब्रह्मचर्य का पालन है। तो इसलिए जब ब्रह्मचर्य जो है प्रतिष्ठित हो जाता है किसी के अंदर, तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीरे लाभा। तो ब्रह्मचर्य जब किसी के अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है तो वो तपस्वी योगी या वो इंसान जो है उनके अंदर ऐसी ताकत आ जाती है, अत्यधिक बल उनके अंदर आ जाती है और शरीर के अंदर अत्यधिक बल होने से ऐसी कांति आ जाती है, अद्भुत और बहुत ही शानदार, तेजस्वी और ओजस्वी बनने लग जाता है योगी जो है। पांचवी बात कही गई है अपरिग्रह। जरूरत से ज्यादा किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना ये अपरिग्रह है। अपरिग्रह प्रतिष्ठायाम जन्म कथावंता संबोधा। जब हम अपरिग्रह का पालन करेंगे तो कहते हैं कि हमें अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी पता लग जाएगा। तो इसलिए योग के पहले सोपान में इन 5 बातों का पालन करने के लिए बताया गया है। तो इसलिए आशा है आप सभी इस योग विद्या में बताई गई 5 बातों का यम सोपान का पालन जो है अवश्य करेंगे। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद।